भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा में स्पर्श कुष्ठ रोग जन जागृति अभियान और कुष्ठ रोग खोज अभियान के तहत जिला स्तर पर मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यह मैराथन 11 फरवरी 2025 को शाम 7:30 बजे माधवनगर रेलवे मैदान, खात रोड, भंडारा में आयोजित की जाएगी। जिला स्वास्थ्य प्रशासन और सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवा भंडारा की ओर से इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। नागरिकों से बड़ी संख्या में इसमें भाग लेने की अपील की गई है। तुमसर रोड रेलवे कार्यालय में सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले ने तुमसर रोड रेलवे से संबंधित प्रमुख समस्याओं पर बैठक की। इस बैठक में तुमसर रोड गेट नंबर 532 पर रेलवे फाटक को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश तुरंत रद्द करने के निर्देश दिए गए। देवाड़ी गांव के निवासियों को विश्वास में लिए बिना रेलवे प्रशासन को कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, ऐसा सांसद ने कहा। इस दौरान सांसद ने रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर इस मुद्दे का तत्काल समाधान करने का आदेश दिया। इस बैठक में कांग्रेस पदाधिकारी प्रमोद तितिरमारे, कांग्रेस के कार्याध्यक्ष शैलेश पडोले, सरपंच आशीष टेम्बुरकर, जिला परिषद सदस्य राजेश सेलोकर, खुशाल नागपुरे, श्याम नागपुरे, विनोद कोकुड़े, गजानन लांजेवार, संतोष लांजेवार, जवाहर कुंभलकर सहित ग्रामवासी उपस्थित थे। भंडारा जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं के कुल 13,916 विद्यार्थियों में से 13,684 विद्यार्थियों ने कल विभिन्न केंद्रों पर छात्रवृत्ति परीक्षा दी। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के द्वारा रविवार 9 फरवरी को पूर्व उच्च प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा और पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया गया था। भंडारा जिले में कक्षा 5वीं के 57 परीक्षा केंद्रों पर 8,060 में से 7,928 और कक्षा 8वीं के 40 परीक्षा केंद्रों पर 5,856 में से 5,756 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति परीक्षा दी। कक्षा 5वीं और 8वीं के क्रमशः 132 और 100 कुल 232 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। इस अपवाद को छोड़कर हर परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों का उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिला। पिछले कुछ वर्षों में जिले में परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बढ़ा है और छात्रवृत्तियों के लिए पात्र विद्यार्थियों की संख्या भी उल्लेखनीय रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों के शिक्षक विद्यार्थियों को मेहनत से परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। इसी बीच जिला परिषद शिक्षा विभाग भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। छात्रवृत्ति परीक्षा के दौरान जिला और तहसील स्तर से क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। छात्रवृत्ति परीक्षा को नकल मुक्त वातावरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के बिना संपन्न किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त तैनात था। परीक्षा की सफलता के लिए शिक्षणाधिकारी और जिला समन्वयक रविंद्र सोनटक के, जिला परीक्षा निरीक्षक और शिक्षणाधिकारी माध्यमिक रविंद्र सलामे, उप शिक्षणाधिकारी विनायक वंजारी और सभी केंद्र संचालकों ने कड़ी मेहनत की। भंडारा जिले में मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 1,353 रोजगार गारंटी योजना के कामों से 7,685 मजदूरों को रोजगार मिला है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। जिले में बड़े उद्योग नहीं है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या पनप रही है। लेकिन रोजगार गारंटी योजना से ग्रामीण मजदूरों को गाँव से जोड़ने रखने के प्रयास हो रहे हैं। वर्ष 2025 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर 50% और जिला परिषद भंडारा के माध्यम से 1,353 कार्य शुरू किए गए हैं। इस काम से 7,685 मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया है, लेकिन यह अपेक्षा की तुलना में बेहद कम है। ग्रीष्मकाल में मजदूरों का पलायन बढ़ने लगता है। भंडारा शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट से 4 फरवरी को नगद राशि सहित 22 लाख रुपए की चोरी की घटना हुई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी को नागपुर में 7 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन सेवकदास मेश्राम है। 4 फरवरी को शास्त्री नगर स्थित महेश मंत्री के फ्लैट से एक अज्ञात व्यक्ति ने नगद राशि और आभूषण चुराए थे, जिसका कुल मूल्य 22 लाख रुपए था। महेश मंत्री ने इस घटना की शिकायत भंडारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और स्थानीय
अपराध शाखा के साथ मिलकर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर गट्टी खदान नागपुर निवासी आरोपी रोशन सेवकदास मेश्राम को संदेह के आधार पर पहचान कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपराध को कबूल किया। जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन मदनकर और उनकी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की गई सोने की चूड़ियां, मोपेड और नगद राशि सहित कुल 22 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। आरोपी से और पूछताछ की गई तो उसने 28 जनवरी को भंडारा शहर में घर में चोरी करने की बात भी स्वीकार की। इस चोरी से संबंधित 25,000 रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर, पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी, सहायक पुलिस निरीक्षक नितिन मदनकर, पुलिस हवालदार कृष्ण कुमार बोरकर, सुनील राठौड़, प्रतीक उइके और कोमल ईश्वरकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भंडारा जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने चौंकाने वाला दांव खेलते हुए भाजपा राष्ट्रवादी महायुति के 5 सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया। 4 विषय समितियों पर कब्जा जमा लिया। इससे जिले की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महायुति के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस ने राष्ट्रवादी के 4 और भाजपा के 1 सदस्यों को अपने खेमे में शामिल कर सभी सभापति पद हासिल कर लिए। इससे आगामी स्थानीय चुनावों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होने की संभावना है। इस नतीजे से महायुति के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। भाजपा के लिए यह करारा झटका है, क्योंकि उसे राष्ट्रवादी का समर्थन होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। अब नगर परिषद, पंचायत समिति और विधान परिषद चुनावों में भी यह समीकरण बना रहेगा या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। भंडारा तहसील पौनी के खापरी गांव के नागरिक पुनर्वास प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर है। गोसीखुर्द परियोजना के तहत 2009 में इस गांव को पुनर्वसित करने की योजना बनी थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। गाँव में 2010 में संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया और 2017 में JMR सूची तैयार की गयी, जिसमें 435 संपत्ति धारकों को शामिल किया गया। बाद में 2022 से 2025 तक कई कानूनी नोटिस जारी हुए, लेकिन इस दौरान 36 मूल ग्राम ठान धारकों को सूची से बाहर कर दिया गया। पीड़ितों ने प्रशासन को बार बार निवेदन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला, जिससे मजबूर होकर वे आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलन स्थल पर महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी है। रविवार शाम सुगंधा बोरकर, सीमा जाम्बुड़े और आरती शिंदे की हालत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को होगी। नूतन कन्या स्कूल में माता पिता मेड़ावा के अवसर पर परीक्षा का सामना करते समय इस विषय पर मार्गदर्शन एवं छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माता पिता संघ की अध्यक्ष तथा नूतन कन्या स्कूल की प्राचार्य नीलू तिड़के ने की। इस अवसर पर मंच पर प्रमुख अतिथि माता पिता संघ की उपाध्यक्ष प्रतिभा मुनीश्वर और पालक प्रतिनिधि सुरेखा शिंदे उपस्थित थी। नीलू तिड़के ने अपने संबोधन में कहा कि माँ ऊर्जा का दिव्य स्रोत है और उसे अपनी अलौकिक शक्ति को जागरूक कर अपने बच्चों के पालन पोषण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल की परीक्षाओं के साथ ही जीवन की परीक्षाओं का सामना करते समय भी माता पिता को सजग रहना चाहिए। मोबाइल की लत से बच्चों को दूर रखने के लिए माता पिता को उनके साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उनके मित्र बनना चाहिए। ऐसा मत प्रतिभा मुनीश्वर ने व्यक्त किया। माता पिता प्रतिनिधि सुरेखा शिंदे ने कहा कि माताओं को अपनी बेटियों की प्रगति के लिए खुद में भी बदलाव लाना चाहिए। इसके अलावा शिष्यवृत्ति परीक्षा की कक्षाओं और अभ्यास परीक्षाओं के संदर्भ में सहायक शिक्षिकाएं मनीषा राहंगडाले और जयश्री केड़वदे ने मार्गदर्शन किया। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों को समझने और बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के विषय पर रश्मि मोहरकर ने काउंसलिंग की। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा के दौरान आहार और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए। इस अवसर पर माता भगिनियों ने प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं को समझकर समाधान प्रदान किया गया। पालक और कुछ माताओं ने सुझाव दिया कि बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मंच प्रदान किया जाना चाहिए। इस सराहनीय पहल की व्यवस्थापन मंडल के अध्यक्ष एडवोकेट ML भूरे, सचिव शेखर बोसे और व्यवस्थापन मंडल के सभी सदस्यों ने सराहना की। कार्यक्रम की सफलता में माता पिता संघ के शिक्षक सदस्य रोशनी चन्नावार, वैशाली टेकाम, वर्षा ठोकर का विशेष योगदान रहा।
भंडारा जिले में शिक्षा महर्षि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 119वीं जयंती के अवसर पर गोंदिया भंडारा जिले के 14 उत्कृष्ट छात्रों और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों, किसानों, सेवाभावी संस्थाओं और पत्रकारों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सांसद प्रफुल्ल पटेल, उद्योगपति मोहित गुजराल, हरिशंकर भारतीय के हस्ते सम्मानित किया गया। स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल ने गोंदिया भंडारा जिले के विकास के लिए एक ही दिन में 22 स्कूलों का उद्घाटन किया और उन्हें जिला परिषद को दान किया। इसके बाद दोनों जिलों में सैकड़ों स्कूल और कॉलेज खोले गए, जिससे गोंदिया जिले के छात्रों को अन्य जगहों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़ता। उनकी याद में हर साल गोंदिया भंडारा जिले के उत्कृष्ट छात्रों का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष गोंदिया भंडारा जिले के 14 उत्कृष्ट छात्रों का और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार सतीश, वेब पोर्टल लोकहित के अभिजीत घोरमारे, प्रिंट मीडिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देशोन्नति समाचार पत्र के जिला प्रतिनिधि हिदायत शेख, दैनिक भंडारा के संपादक राकेश चेटुले का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर सांसद प्रफुल्ल पटेल ने स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के कार्यों की याद दिलाई। लेकिन हमारे मेहमानों के लिए ये बताना भी जरूरी है कि मनोहर भाई पटेल शिक्षित नहीं थे। दूसरी तीसरी क्लास के ऊपर उनको शिक्षण नहीं मिला था और इसलिए मेहनत मजदूरी करते करते वो गुजरात से जबलपुर होते हुए फिर गोंदिया आके यहाँ पर ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग का काम से शुरुआत की। एक सेल्समैन, साइकिल सेल्समैन के तौर पर गांव-गांव जाकर काम किया, लेकिन जब उनको बीड़ी का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये इलाका बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बीड़ी पत्ते के लिए मशहूर था, यहाँ से बीड़ी का उद्योग उन्होंने शुरू किया। हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार देने का, हमारे जिले में करीब 30-35 हजार लोगों को रोजगार उस जमाने में मिलता था। अब जमाना बदल गया है, वो व्यवसाय की एक रूपरेखा बदल गई है, लेकिन जिस जमाने में उन्होंने यहाँ से शुरुआत की और उन्होंने जब अपनी जीवन में प्रगति की, आर्थिक प्रगति भी हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं शिक्षित नहीं, लेकिन बच्चों को मैंने शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को एक प्रकार से आगे का भविष्य की पीढ़ी को बनाने का काम मैंने करना चाहिए। और उस जमाने में पीयूष भाई, यहाँ से नागपुर चले जाओ तो नागपुर के पहले को हाई स्कूल नहीं था। पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट में ना हाई स्कूल और कॉलेज तो था ही नहीं। खाली भंडारा में एक लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय आज बोलते हैं, लेकिन उस जमाने में मनरो हाई स्कूल, अंग्रेजों के जमाने में उसका नाम था। उसी टाइम उन्होंने एक ही दिन में 22 हाई स्कूल और एक कॉलेज की शुरुआत, जो ये कॉलेज जो आप दिखते हैं, और 22 हाई स्कूल की शुरुआत एक ही दिन में की। और वो 22 के 22 हाई स्कूल बाद में बना के उन्होंने गवर्नमेंट को, जिला परिषद को दान भी कर दिया बनाकर। आज ये जो इसके बाद की और हमने संस्थाएं जो शुरू की, पिताजी ने कुछ थोड़ी बहुत की, बाकी हमने की, ये सब संस्थाएं मिलाकर भी आज 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। और ये हमारा प्योरली फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी है। यहाँ पर कोई भी प्रकार से, आपको मालूम है, आपको मैंने पूरी बात बताई। केवल इतना ही कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर हमारे इलाके की सेवा करने के लिए, प्रगति करने के लिए हम लोग तत्पर है। जीवन में जो भी कुछ मिला है वो इसी भूमि से मिला है, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो, चाहे वो राजनीतिक हमारी उन्नति हो, चाहे सामाजिक प्रगति हो, सारा जो कुछ मिला है इसी जमीन से मिला है। ये हमारा ऋण है ये भूमि को, गोंदिया भंडारा को, कि हमने जो भी कुछ लिया है वो यहीं हमको वापस करना है। और ये प्राथमिकता समझकर जीवन में हम लोग काम करते आए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के योगदान की सराहना की। घनिष्ठ मित्र भी, मेरे बड़े भाई भी, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ऐसे मेरे भाई प्रफुल्ल पटेल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, और अभी अभी हम यहाँ आते हुए देख रहे थे कि हमें कोई और नाम नहीं दिखा जो 34 वर्ष तक 1991 से 1991 से 2025
2025 तक 34 वर्ष, मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है कोई और सांसद एक भी दिन बिना कोई बीच में रुकावट के लगातार 34 वर्ष जो सांसद रहा, एक प्रकार से हर वर्ग का बिना भेदभाव सेवा करना, कैसे हरेक के जीवन को हम और अधिक अच्छा बना सके। और जो मनोहर भाई पटेल जी का सपना था, वो स्वयं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, तो मैं समझता हूं हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई था तो श्रद्धेय मनोहर भाई पटेल थे, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम करके शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य करके शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मठ स्वभाव से, सेवाकारी कामों से गांधीयन मूल्यों को धरातल पर लागू करके उनके शिक्षा में जो ताकत थी, उसी के फल स्वरूप आज इतने बड़े पैमाने पे गोंदिया भंडारा में और महाराष्ट्र आज देश में नंबर 1 राज्य है, क्योंकि हमारे पास ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद भी है। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तेज प्रगति करी और उनके होनहार पुत्र जिस प्रकार से महाराष्ट्र और देश की चिंता करते हैं, जिस प्रकार से गोंदिया भंडारा में विकास की क्रांति लाए, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कौशल विकास का काम हो, हर क्षेत्र में जो वृद्धि, जो प्रगति यहाँ हो रही है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आज के जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, सभी हमारे किसान हैं, उन सबको भी दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। इस सुवर्ण पदक वितरण समारोह में गोंदिया जिले के विधायक विनोद अग्रवाल, राजकुमार बडोले, विजय रहंगडाले, संजय पुराम, राजू कारेमोरे, विधायक डॉक्टर परिणय फूके सहित गोंदिया जिले के कई नेता उपस्थित थे। इस सुवर्ण पुरस्कार वितरण समारोह में गोंदिया भंडारा जिले के हजारों लोग भी मौजूद थे, जो विशेष था। ग्रामीण अस्पताल के महिला कक्ष में मरीज से मिलने आए परिजनों को रोकने पर कक्ष सेवक के साथ मारपीट की घटना 7 फरवरी की रात 9 बजे हुई थी। यह प्रकरण में लाखनी पुलिस ने खैरी ग्राम निवासी विपुल पृथ्वीराज मेश्राम उम्र 30 वर्ष और विशाल शास्त्री मेश्राम उम्र 32 वर्ष पर मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में हमला करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। इसे लेकर वैद्यकीय अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। कक्ष सेवक का नाम शंकर लांजेवार है। विपुल मेश्राम और विशाल मेश्राम के परिजन अस्पताल में भर्ती है। महिला कक्ष में एक लड़की का इलाज शुरू होने से कक्ष सेवक ने आरोपियों को अंदर जाने से रोका, लेकिन आरोपियों ने कक्ष सेवक से गाली गलौज करनी शुरू की। बाहर निकलने पर देख लेने की धमकी दी, उस पर प्लास्टिक की कुर्सी से हमला किया। इस घटना के विरोध में ग्रामीण अस्पताल के कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसे लेकर ग्रामीण अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर मिलिंद भूते को पत्र दिया गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बिना अनुमति के रेत परिवहन करने वाले 2 आरोपियों पर कादा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,06,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई अपराध शाखा की टीम ने सीरस घाट पुनर्वास क्षेत्र की है। पुलिस ने आंदलगांव और दिघोरी में चल रहे अवैध शराब अड्डों पर छापा मारते हुए 14,575 रुपए का माल जब्त किया। आंदलगांव पुलिस ने बड़ेगांव निवासी नितिन यशवंत आमिलडुके के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक ने मोपेड चालक को टक्कर मारकर घायल करने की घटना भागड़ी लाखांदूर मार्ग पर घटी। फिरियादी गुरुदेव नगर लाखांदूर निवासी डॉक्टर मनोज कुमार किस चौधरी उम्र 45 वर्ष है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छोटे विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट की घटना पौनी तहसील के आमगांव में घटी। फिरियादी आमगांव निवासी मोरेश्वर प्रहलाद सिंह नाथ उम्र 57 वर्ष है। आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई और पौनी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
खातखेड़ा में वैनगंगा नदी के किनारे बिना परमिट के रेत खनन करने और उसे जमा करने वाले 2 आरोपियों पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी नागपुर निवासी सौरभ ठाकुर उम्र 30 वर्ष और सौरभ वानखेड़े उम्र 28 वर्ष है। भंडारा शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित एक फ्लैट से 4 फरवरी को नगद राशि सहित 22 लाख रुपए की चोरी करने की घटना सामने आई। गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन सेवकदास मेश्राम है। महेश मंत्री ने इस घटना की शिकायत भंडारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पिकअप वाहन खरीदने के लिए इकट्ठा किए गए 1,40,000 रुपए को अज्ञात चोर ने चुरा लिया। यह घटना 7 फरवरी को घटी थी। इस मामले की शिकायत अडाल पुलिस थाने में दी गई थी। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।